नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था उपन्यास, जो कि यूजीसी नेट इकाई 6 के अंदर जो उपन्यास दे रखे हैं वो उपन्यास हम कर रहे थे। तो 6 उपन्यास हम पहले कर चुके हैं, यानी कि छठा जो उपन्यास हमने किया था मेला आंचल किया था। आज हम करने वाले हैं 7वां उपन्यास झूठा सच। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं 7वां उपन्यास करने वाले हैं झूठा सच। झूठा सच उपन्यास जो 2 भागों के अंदर विभाजित है और इसके उपन्यासकार है यशपाल। यशपाल ने क्या है झूठा सच उपन्यास की क्या है रचना की है। तो इसके जो 2 भाग है, तो प्रथम भाग की हम बात करेंगे पहले। प्रथम भाग का जो नाम है वो है वतन और देश। वतन और देश नाम से प्रथम भाग है 1958 ईस्वी, यानी कि 1958 ईस्वी इसका समय है और प्रथम भाग का समय 1958 ईस्वी है। और इसका जो प्रथम भाग का जो नाम है वतन और देश नाम से है। इसके अंदर क्या दिखाया गया है उसकी हम बात करते हैं। वतन और देश के अंदर क्या है, देश विभाजन। देश विभाजन से पहले के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया गया है। यानी कि जो प्रथम भाग है वतन और देश 1958 ईस्वी, इसके अंदर क्या है देश विभाजन से पहले के जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनका चित्रण किया गया है। और ये दंगे कहाँ पर हुए थे उसका जो ये जो कहानी है, जो कहानी का जो केंद्र बिंदु है इस उपन्यास का, वो कहाँ का है, लाहौर शहर। यानी कि लाहौर शहर पर क्या है केंद्रित कहानी है। यानी कि वतन और देश 1958 ईस्वी देश विभाजन से पहले के सांप्रदायिक दंगों का चित्रण है। और यह जो कहानी है यह कहानी कहाँ की है, लाहौर शहर की कहानी है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय भाग। द्वितीय भाग इसका नाम क्या है, देश और भविष्य। यानी कि द्वितीय भाग का जो नाम है देश और भविष्य नाम से है और इसका जो समय है 1960 ईस्वी। प्रथम भाग का 1958 सा, दूसरे का क्या है 1960 ईस्वी है। और इसके अंदर देश विभाजन के बाद की कथा है। यानी कि ये जो द्वितीय भाग है देश और भविष्य है, इसके अंदर क्या है देश विभाजन के बाद की कथा का वर्णन किया गया है और दिल्ली शहर पर केंद्रित कहानी है। यानी कि ये जो द्वितीय भाग है ये क्या है, दिल्ली शहर पर केंद्रित कहानी है इसके अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपन्यास की शुरुआत। यानी कि उपन्यास की शुरुआत में यशपाल क्या कहते हैं, यानी कि क्या लिखते हैं। उपन्यास की शुरुआत में यशपाल क्या लिखते हैं, तो उपन्यास की शुरुआत में यशपाल लिखते हैं कि सच को, यानी कि सच को कल्पना के रंग कर, यानी कि सच को कल्पना के रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ। यानी कि उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा, यानी कि जो सदा क्या है झूठ से ठगा जाकर भी क्या है सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। यानी कि यानी कि यशपाल ने क्या कहा है कि सच और, यानी कि यशपाल ने शुरुआत में क्या है लिखा है, उपन्यास के शुरुआत में लिखा है कि सच को कल्पना के रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए क्या है अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास को, यानी कि इसको क्या है, इस उपन्यास को झूठा सच उपन्यास को क्या है भारत पाक विभाजन का क्या है औपन्यासिक क्या है महाकाव्य कहा गया है। यानी कि इस उपन्यास को क्या है भारत पाक विभाजन का क्या है औपन्यासिक महाकाव्य कहा गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यशपाल ने प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को क्या है आगे बढ़ाया है तथा उनके उपन्यासों पर क्या है मार्क्सवादी विचारधारा का क्या है गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि ये जो यशपाल थे इन पर क्या है प्रेमचंद की जो यथार्थवादी परंपरा है इसको क्या है आगे बढ़ाया है तथा इनके उपन्यासों पर क्या है मार्क्सवादी विचारधारा का क्या है गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के पात्रों की। तो उपन्यास के पात्रों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हम जयदेवपुरी को। जयदेवपुरी क्या है, इस उपन्यास का क्या है प्रमुख पात्र है। इस उपन्यास का क्या है प्रमुख पात्र है जो भोला पांडे के परिवार का बेटा है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपनी सारी कमजोरियों के साथ क्या है उपन्यास के अंदर उपस्थित रहता है, यानी कि उपन्यास के अंदर बना रहता है। जयदेवपुरी क्या है उपन्यास का क्या है प्रमुख पात्र है जो
भोला पांडे के परिवार का बेटा है। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है जो अपनी सारी कमजोरी के साथ क्या है उपन्यास के अंदर उपस्थित रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तारा की। तारा जयदेवपुरी की बहन है। तारा क्या है, जयदेवपुरी की बहन है तथा उपन्यास की क्या है, प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण उपन्यास की कथा क्या है, इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक प्रगतिशील सोच रखने वाली क्या है, नारी पात्र है। यानी कि तारा कौन है, तारा है जयदेवपुरी की बहन है जो उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। संपूर्ण कथा यानी कि उपन्यास की जो संपूर्ण कथा है तारा के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक क्या है, प्रगतिशील सोच रखने वाली क्या है, नारी पात्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं कनक की। कनक एक संपन्न परिवार की लड़की है। वह भी तारा की तरह क्या है, एक प्रगतिशील तथा नई सोच रखने वाली क्या है, नारी पात्र है। कनक क्या है, जयदेवपुरी की पत्नी है, प्रेयसी है, उसकी प्रेमिका है। इसके बाद में हम उपन्यास के अन्य पात्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूद को। सूद क्या है, सूद क्या है, कांग्रेसी नेता है। जयदेवपुरी की क्या है, जयदेवपुरी की क्या है, सूद से मुलाकात होती है। कहाँ होती है, जेल के अंदर होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं उर्मिला। उर्मिला के प्रति भी क्या है, जयदेवपुरी क्या है, आकर्षित हो जाता है। मगर दोबारा क्या है, कनक के वापस आने के बाद में क्या है, जयदेवपुरी क्या है, उर्मिला को क्या है, छोड़ देता है। सोमराज, सोमराज क्या है, सोमराज है जो क्या है, ये जो तारा थी, तारा का क्या है, पहला पति है। तारा का पहला पति है जिसकी क्या है, यानी कि तारा की शादी क्या है, इसके साथ ज़बरदस्ती कर दी जाती है। मगर दंगे होने के कारण, यानी कि शादी वाले दिन क्या है, दंगे होने के कारण क्या है, सोमराज क्या है, तारा को छोड़कर क्या है, चला जाता है। और तारा क्या है, वहाँ से तारा भी क्या है, वहाँ से निकल जाती है। तो ये क्या है, तारा का सोमराज क्या है, पहला पति है। उसके बाद में क्या है, डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ ये क्या है, तारा का दूसरा पति है। यानी कि तारा क्या है, इसको सारी बात बता देती है और असलियत बताने के बाद में क्या है, डॉक्टर प्राणनाथ क्या है, इससे क्या है, शादी कर लेता है। शीला है, इसके अन्य पात्र हैं, पंडित गिरधारी लाल है, नेयर है। तो ये क्या है, उपन्यास के अन्य पात्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के सारांश की। उपन्यास के सारांश की हम बात करते हैं तो कथा की शुरुआत है, यानी कि इस उपन्यास की कथा की शुरुआत है लाहौर के भोला पांडे के गली के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से होती है। यानी कि इस उपन्यास की जो शुरुआत है, इस कथा की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, लाहौर के एक भोला पांडे की गली के एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से होती है। उपन्यास कथा की जो मुख्य धुरी है वो जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को माना जा सकता है। यानी कि उपन्यास की जो मुख्य धुरी है वो जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को क्या है, माना जा सकता है। जयदेवपुरी क्या है, प्रथम श्रेणी में क्या है, एमए करके क्या है, प्रोफेसर बनना चाहता है। यानी कि जयदेवपुरी का एक सपना है कि वो प्रथम श्रेणी में एमए करे और उसके बाद में क्या है, प्रोफेसर बने। तथा कनक से क्या है, प्रेम करता है। यानी कि ये जयदेवपुरी क्या है, कनक से प्रेम करता है। कनक एक क्या है, शिक्षित व रईस परिवार की क्या है, लड़की है। कनक क्या एक शिक्षित और रईस परिवार की लड़की है जो क्या है, जयदेवपुरी की ओर आकर्षित है और जयदेवपुरी से क्या है, प्रेम करती है। लेकिन पूरी की आर्थिक स्थिति व उसकी पारिवारिक स्थिति से असंतुष्ट होकर कनक के घर वाले क्या है, दोनों की शादी से क्या है, अस्वीकृत कर देते हैं। यानी कि इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। यानी कि कनक के जो क्या है, एक रईस खानदान की लड़की है और उसके जो परिवार वाले क्या है, पुरी की यानी कि जयदेवपुरी की क्या है, आर्थिक स्थिति, उसके घर की हालात देखकर क्या है, उन दोनों का जो रिश्ता है उसको क्या है, मना कर देते हैं, उनको इनकार कर देते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि तारा की शादी। तारा के बारे में बात करते हैं तो तारा की क्या शादी क्या है, ज़बरदस्ती क्या है, सोमराज से करवा दी जाती है। यानी कि तारा की शादी क्या है, ज़बरदस्ती क्या है, सोमराज से करवा दी जाती है। क्योंकि तारा क्या है, एक मुस्लिम कामरेड असद से प्यार करती है। यानी कि तारा क्या है, एक मुस्लिम कामरेड क्या है, असद से प्यार करती है जो जयदेवपुरी को क्या है, अच्छा नहीं लगता। तारा की शादी वाले दिन ही क्या है, सांप्रदायिक दंगे छिड़ जाते हैं। यानी कि क्या है, जयदेवपुरी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या है, जयदेवपुरी क्या है, घर वालों को कहकर क्या है, तारा की शादी क्या है, सोमराज से करवा देते हैं। और उसी दिन क्या है, सांप्रदायिक दंगे क्या है, छिड़ जाते हैं। यानी कि उसी दिन क्या है, सांप्रदायिक दंगे छिड़ जाते हैं। उसी दिन क्या है, सांप्रदायिक दंगे छिड़ जाते हैं
और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर क्या है आक्रमण कर दिया जाता है, यानी कि मुसलमानों द्वारा क्या है हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया जाता है। इसलिए शादी की पहली रात को ही क्या है सोमराज वहाँ से क्या है तारा को अकेली छोड़कर क्या है भाग जाता है। यानी कि शादी की पहली रात यानी कि शादी के पहले दिन ही क्या है ये जो सोमराज है ये क्या है तारा को छोड़कर क्या है वहाँ से क्या है भाग जाता है। फिर क्या है तारा अपनी जान बचाती हुई क्या है एक हाफिज नाम के मुस्लिम व्यक्ति के घर शरण लेती है। यानी कि क्या है तारा अपनी जान बचाती हुई वहाँ से भाग जाती है और एक हाफिज नाम यानी कि हाफिज नाम के मुस्लिम व्यक्ति के घर शरण लेती है। किंतु यहाँ भी क्या है दंगे ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या है उसको क्या है यहाँ से भी क्या है जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ से दंगे ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या है वह उसको क्या है वहाँ इसको क्या है वहाँ से भी क्या है जाना पड़ता है। फिर वह एक स्त्रियों के व्यापार करने वाले के हाथ लग जाती है। यानी कि वहाँ से निकलने के बाद में वो क्या है एक स्त्रियों का जो व्यापार करने वाले दलाल के हाथ लग जाती है, मगर वहाँ से भी कि वो क्या है जान बचा कर क्या है भाग जाती हैं। यानी तभी क्या है देश का क्या है विभाजन हो जाता है। यानी कि ऐसे दंगा चलते चलते क्या है देश का विभाजन हो जाता है। यानी कि क्या है पाकिस्तान बन जाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान क्या है अलग हो जाते हैं और देश के क्या है रहने वाले लोग क्या है दो नक्शों में बंट जाते हैं। यानी कि देश के अंदर जो देश और देश के जो अंदर रहने वाले जो लोग हैं क्या है दो नक्शों के अंदर बंट जाते हैं। अब किसी की खबर नहीं है कि कौन कहाँ है। यानी अब किसी की खबर नहीं है कि कौन कहाँ है, किसके कौन पाकिस्तान के अंदर है कौन भारत के अंदर है। तो जयदेवपुरी क्या है लाहौर वापस नहीं पहुंच पाता। यानी कि क्या है जयदेवपुरी क्या है लाहौर वापस क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो क्या है जलंधर में ही रह जाता है। यानी कि वो किसी कारणवश क्या है जलंधर गया हुआ था और वहीं दंगे होने के कारण क्या है भारत विभाजन होने के कारण क्या है वहीं रह जाता है। उधर कनक भी अपनी दीदी और जीजा के पास क्या है नैनीताल रह जाती है। यानी कि कनक भी क्या है अपनी दीदी और जीजा के पास क्या है कनक अपने दीदी और जीजा के पास क्या है नैनीताल रह जाती है। और कनक का परिवार क्या है दिल्ली रह जाता है। यानी कि कनक तो क्या है अपनी दीदी और जीजा के साथ क्या है नैनीताल रह जाती है और उसका जो परिवार है वो क्या है दिल्ली रह जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय भाग की बात करते हैं। जो जयदेवपुरी क्या है प्रेस में काम करता है। यानी कि द्वितीय भाग के अंदर दिखाया गया है कि जयदेवपुरी क्या है प्रेस में काम करता है। कुछ कारणवश उसको क्या है वहाँ से निकाल दिया जाता है। यानी कि जयदेवपुरी को क्या है कुछ कारणवश क्या है प्रेस से निकाल दिया जाता है। फिर वह काम की तलाश में क्या है निकल पड़ता है। यानी कि जयदेवपुरी क्या है काम की तलाश में निकल पड़ता है और एक होटल में क्या है नौकरी करने लग जाता है। और क्या है एक होटल में नौकरी करने लग जाता है। इसी दौरान क्या है उसकी मुलाकात किससे होती है कांग्रेसी नेता सूद से होती है, जो उससे क्या है जेल में मिले थे। यानी कि उससे वह पहले मिल चुके होते हैं। उसके दौरान क्या है उसकी दोबारा मुलाकात होती है उसकी क्या है जेल से बाहर। और क्या है सूद उसको क्या है सूद उसकी क्या है मदद करता है। यानी कि जयदेवपुरी की क्या है सूद मदद करता है। उसी बीच क्या है उसकी मुलाकात असहाय उर्मिला से होती है। यानी कि उसी बीच यानी कि सूद से मिलने के बाद क्या है उसकी मुलाकात किससे होती है, किसकी मुलाकात जयदेवपुरी की जो मुलाकात है असहाय उर्मिला से होती है। और वह क्या है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। यानी कि जयदेवपुरी क्या है उर्मिला के प्रति आकर्षित हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि और कनक को क्या है पत्रकारिता के लिए दिल्ली आ जाती है। और यानी कि इसके साथ साथ क्या है जयदेवपुरी तो क्या है जलंधर के अंदर रहता है और कनक क्या है दिल्ली आ जाती है। यानी कि पत्रकारिता के लिए दिल्ली आ जाती है और वहाँ एक क्या है मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति क्या है आकर्षित हो जाती है। यानी कि कनक क्या है मार्क्सवादी एक पत्रकार है जो युवक है एक गिल उसके प्रति क्या है आकर्षित हो जाती है। यानी कि वह कनक क्या है दिल्ली आ जाती है पत्रकारिता के लिए और एक मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकर्षित हो जाती है। मगर वह मन ही मन अभी भी क्या है जयदेवपुरी से क्या है प्रेम करती है। उसको पता चल जाता है कि पुरी क्या है जलंधर में एक होटल में नौकरी करता है। यानी कि उसको सूचना मिल जाती है कि क्या है जो जयदेवपुरी क्या है जलंधर के एक होटल में क्या है नौकरी करता है। सूचना पाते ही वह क्या है उसको मिलने के लिए क्या है जलंधर चली जाती है। यानी कि जयदेवपुरी की क्या है सूचना पाते ही क्या है ये जो कनक है क्या है उससे मिलने के लिए क्या है जलंधर चली जाती है। कनक है जो पुरी से मिलने के लिए क्या है जलंधर में आ जाती है। यानी कि जलंधर चली जाती है। और पुरी को क्या है उर्मिला और पुरी को उर्मिला के साथ देखकर क्या है उसके मन में क्या ईर्ष्या होने लगती है। और पुरी क्या है उर्मिला को क्या है छोड़ देता है। यानी कि जयदेवपुरी क्या है
कनक के मिलने के बाद में क्या है उर्मिला को किसी बहाने से क्या है छोड़ देता है, और एक बार फिर क्या है कनक और पुरी यानी कि जयदेवपुरी क्या है मिल जाते हैं। दोनों फिर मिलकर क्या है प्रकाशन कार्य करने लग जाते हैं धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे दोनों के विचारों में क्या है मतभेद होने लगते हैं, और फिर क्या है दोनों से अलग हो जाते हैं, यानी कि फिर दोबारा क्या है दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों के विचार है, दोनों के विचारों के अंदर क्या है मतभेद आ जाता है, और फिर से दोनों क्या है अलग हो जाते हैं। कनक पुरी यानी कि कनक क्या है पुरी को छोड़कर गिल के पास चली जाती है, यानी कि कनक क्या है जयदेवपुरी को छोड़कर क्या है गिल के पास चली जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तारा की। तो तारा अब क्या है एक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाती है, यानी कि तारा क्या है अब एक दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाती है, और वहीं कॉलेज में क्या है प्रोफेसर प्राणनाथ को क्या है अपने पर हुए अत्याचारों के बारे में बता देती है, और प्राणनाथ क्या है उसे प्रभावित होकर उससे शादी कर लेता है। इसी प्रकार उपन्यास की घटना तारा के इर्द गिर्द घूमती हुई क्या है तारा के पास आकर क्या है घटना समाप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।